जय श्री कृष्ण। अथ मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदायी एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए आपसे पूछता हूं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी थी, वो मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए मुझको बहुत प्रिय रही। मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है, सब पापों को हरने वाली है, और दामोदर भगवान की इसमें अच्छी तरह से पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूं, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा को पुत्र की तरह रक्षा करने वाला एक राजा था, जिसका नाम बैखानस था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता अधोगति को प्राप्त हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह जब जागा तो उसने ब्राह्मणों से अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है, और पिता ने मुझसे ये कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूं, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा दान, व्रत, तप, योग जो कुछ भी हो, वो बताइए, मैं करूंगा। ब्राह्मण बोले कि यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उनके पास आप चले जाइए। राजा ने उनका वचन सुना तो वो उन मुनि के आश्रम में गया। वो आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों में राजा से कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गए हैं। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के ये वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे, और फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजेंद्र, आपके पिता के कर्म को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इस कर्म से वो नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, ये उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुधी एकादशी आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वैखानस का पिता इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस नरक से निकला और स्वर्ग को गया, और आकाश से स्पष्ट शब्दों में ये राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदायी एकादशी का व्रत करता है, उसका पाप दूर होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।